एक अहम खबर आपको बता दूं, और ये बेहद अहम खबर है, इसीलिए हम कह रहे हैं हत्यारा कौन, हु आर दोज डेथ सीकर्स। अब जरा समझिए, मंकी पॉक्स को लेकर सनसनीखेज दावा हुआ है, लेकिन ये दावा ये सिर्फ कोरा दावा है या इस दावे में हकीकत है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस समय बहुत सारे दावे जो हो रहे हैं वो इस समय क्यों हो रहे हैं, ये भी एक सवाल है। आपको याद होगा यूक्रेन में जब बायो लैब्स का हवाला रूस ने दिया था तो कहा था कि अमेरिका की दिलचस्पी खास तौर से इसलिए इस टेरिटरी में है क्योंकि यहां अमेरिकन बायो लैब्स चल रही हैं। एपिडेमिक क्या होती है ये कोविड ने हमको दिखा दिया है, और बायो वेपन्स बनाए जा रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब उस वायरस की बात करते हैं जो इस समय दुनिया में चर्चा में है कोविड-19 के बाद, मंकी पॉक्स। जॉर्जिया में सबसे पहले इसको देखा गया था, रशिया से जॉर्जिया की कुर्बत आप जानते हैं। उधर आप देख लीजिए कॉन्गो, जहां दूसरी बार यह नमूदार हुआ, ये लेकिन बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, 40 के दशक की और 70 के दशक की, उसके बाद बीच में मंकी पॉक्स गायब, एक बार फिर से सामने आया। क्या है ये मंकी पॉक्स की रिडल? आप स्टूडियो में एक बार फिर से चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मंकी पॉक्स के बारे में इस बार जो खुलासा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि ये तो बायो वेपन है और चलाया जा चुका है। क्या तीर कमान से छूट चुका है, और क्या जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसी ने ये तीर बनाया और दुनिया की तरफ उछाल दिया? जरा देखिए रूस के वैज्ञानिक का सनसनीखेज दावा, रूस के लिए बायो वेपन है मंकी पॉक्स, 23 देशों में तेजी से फैला है मंकी पॉक्स। वैज्ञानिक का दावा, रूस ने मंकी पॉक्स पर रिसर्च किया। डॉक्टर कैन एलिबेक नाम है उस डॉक्टर का जो बहुत दिनों तक लो प्रोफाइल था, अचानक सामने आ गया और अब वो ये बता रहा है कि ऐसा हुआ है। और क्योंकि वो खुद रशिया से ताल्लुक रखता है इसलिए उसके दावे को यूं सरासर नकारा भी नहीं जा सकता। श्रीवास्तव सर, इसमें कितना दम हो सकता है? बिल्कुल दम नहीं है, ये ऐसे ही खड़ा किया गया है। मंकी पॉक्स में जो बायो वेपन की बात होती है वो गुण ही नहीं है, वो कोविड-19 में थे। गुण ये होने चाहिए कि वो आपको डेलिब्रेट कर दे, ये कुछ दिनों में निकल जाएगा, इसके लिए कोई खास बात नहीं है, कोई इससे मर नहीं रहा है, कोई हंगामा नहीं मच रहा है, तो ये उस कैटेगरी में नहीं आता है जो बायो वेपन्स होते हैं। कोविड-19 ऑफ कोर्स आता है, वो सारे पैरामीटर्स मीट करता है बायो वेपन्स के, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, जो आदमी इसको क्लेम कर रहा है ही कैन बी अटेंशन सीकर, और ये भी हो सकता है कि वो डिसग्रंटल्ड आदमी है, उसकी बात पर आप कितना विश्वास कर सकते हैं? क्या ये कोई डिसग्रंटल्ड और अटेंशन सीकर है? कुछ कहना चाह रहे हैं सर? कपिल सर, मैं आपके पास आऊंगा। ये मंकी पॉक्स बायो वेपन या हॉक्स, ये समझना बहुत आवश्यक है। अभी तो हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि हॉक्स है, लेकिन देखिए जरा, डॉक्टर कैन एलिबेक, रशियन साइंटिस्ट, वो ये दावा कर रहे हैं रूस का बायो वेपन हो सकता है मंकी पॉक्स। सोवियत दौरे पर मंकी पॉक्स का इस्तेमाल 90 के दशक में वॉरफेयर की तरह इसका इस्तेमाल किया गया। रूसी वैज्ञानिकों ने मंकी पॉक्स पर लंबी रिसर्च की है, रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बनाया है बायो वेपन, ये दावा किया गया। और क्या इस बात को ये ठीक है कि ये होक्स होगा? लेकिन अगर जिधर से ये प्रोपेगेंडा खरीदार बैठे हुए हैं इसके, क्या वो इसको हाथ से जाने देंगे? देखिए किन किन जगहों पर अभी तक ये मंकी पॉक्स फैल चुका है। ब्रिटेन में एक केस से शुरू हुई बात और एक हफ्ते में ये 71 लोगों को और फैला और कुल मिलाकर 190 लोगों को हो चुका है। एक्सपर्ट्स की राय यह है कि जहां हथियार वहां मंकी पॉक्स, जिन जिन जगहों पर हथियार हैं वहां मंकी पॉक्स है। जहां से हथियारों की सप्लाई रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए हो सकती है, रूस के खिलाफ एकजुट जो देश और जो मानसिकताएं हैं, वहां मंकी पॉक्स फैल रहा है। अब ये बातें इन सबूतों के साथ सामने रखी जा रही है। कपिल सर, देखिए, पहला तो मेरा ये कहना है कि जब कोविड हुआ था और कोविड फिर जब लो प्रोफाइल पे आया था तो मैंने उस समय कहा था कि अब दुनिया नेक्स्ट बायो वेपन के इस्तेमाल के लिए तैयार रहे, और अगर ये मंकी पॉक्स अब वेपन की तरह यूज हो रहा है तो मैं इसके लिए ना रशिया को कहूंगा ना किसी को कहूंगा, मैं इसके लिए चाइना को कहूंगा, जो साइलेंट प्लेयर है बायो वॉर के अंदर, पूरे इस गेम के अंदर, और जिसने पूरी चीजें बनाई है पूरी उसको लेकर के। और तो आप इसको अमेरिका को क्या इस दायरे से बाहर रखते हैं सर? नहीं, मैं बाहर नहीं रख रहा हूं, तो अमेरिका तो कर ही रहा था यूक्रेन में, रशिया का दावा बिल्कुल सही है कि बायो वेपन बना रहा है। नहीं, उसको कैसे साबित करेंगे दुनिया के सामने सर? देखिए, बात साबित करने की नहीं है, मुझे एक बात बताइए, मेरे सामने एज ए हिस्टोरियन मेरे सामने सबूत है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन और सबसे ज्यादा किलिंग अगर किसी ने की है तो अमेरिका ने की है, हिरोशिमा पे बम डाल करके। उस समय भी साइलेंटली बम बनाया गया था। आज पुतिन तो ये कह रहा है ना कि बम डाल दूंगा। क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वहां ये कहा था कि बम डाल दूंगा? चुपचाप जाके इतने करोड़ों लाखों लोगों को वहां पे मार दिया गया था जापान के अंदर। क्यों? जापान तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। क्या बात है। इसलिए हिस्टोरियन की निगाहों से देखना जरूरी होता है।
किसने क्या किया, क्या कर गुजरा, कोई अतीत के आईने में वो दिखता है कि आज क्या कर सकता है वो। दीपक सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर आपकी बात पर? आता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, पूरी तरह से इनसे सहमत हूं, क्योंकि ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च जो होता है, वायरस को आप और खतरनाक बनाते हैं। अमेरिका में कांग्रेस ने प्रतिबंध लगा दिया तो उन्होंने चाइना को आउटसोर्स कर दिए थे, वहां पे चल रहे थे। और अब जो मारिया पोल जो भी है, मारिया की पोल खुल गई है, तो वहां पर भी ये पता लगा है कि कुछ अंडरग्राउंड लैब्स थे। 18 देशों के वैज्ञानिक छोले नहीं खा रहे थे वहां पे। फ्रांस ने अपने इंटेलिजेंस चीफ को निकाल दिया कि तू बता क्यों नहीं पाया कि रूस वहां पर हमला करना चाहता है। और अगर रूस कह रहा है कि हमें वहां पर बायो वेपन्स के कुछ साइंस मिले हैं, सर उन पे यकीन करिए, वो ऐसे नहीं कह रहा है। वो लोग कुछ वहां पे बदमाशी कर रहे थे, इतनी देर तक वहां लगे रहे, फिर सब भाग गए। रूस ने कहा उन्होंने सरेंडर किया है, और जेलेंस्की साहब कहते हैं वो चले गए वहां से। अब आप अनुमान लगाइए क्यों इतनी देर तक वो वहां पे अड़े हुए थे, सब तरफ से घेर लिया था, फिर भी जाने को तैयार नहीं। ये फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।